हर 12 साल में महाकुंभ मेला लगता था, लेकिन इस बार प्रयागराज में कुछ अजीब हो रहा था। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी, मगर कुछ लोग गंगा में उतरने के बाद लौट ही नहीं रहे थे। युवा पत्रकार आरव इस रहस्य को उजागर करने के लिए आया था। एक रात जब वह संगम तट पर तस्वीरें ले रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। कैमरे में कुछ धुंधली परछाइयां थीं, मानो कोई पानी के अंदर से देख रहा हो। अचानक एक बूढ़ा साधु उसके पास आया और फुसफुसाया, तूने देख लिया ना, अब बच नहीं पाएगा। आरव हंस पड़ा, मगर साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगले दिन जब आरव घाट पर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग चुपचाप पानी में समा रहे थे, जैसे कोई उन्हें नीचे खींच रहा हो। वह घबरा गया और भागने लगा, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वह वही बूढ़ा साधु था। उसने धीमी आवाज में कहा, महाकुंभ में केवल जीवित लोग स्नान नहीं करते, कुछ आत्माएं भी आती हैं जो हर बार किसी को अपने साथ ले जाती हैं। आरव ने डर कर पूछा, इन्हें रोका कैसे जा सकता है? साधु ने जवाब दिया, जिसने इन्हें देख लिया वह कभी नहीं बच सकता। अचानक आरव को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है और अगले ही पल वह पानी में गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो अंधेरे में कई सफेद आंखें चमक रही थीं और उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अब तू भी हमारा हिस्सा है। 12 साल बाद फिर से महाकुंभ का आयोजन हुआ। इस बार एक नया पत्रकार संगम तट पर रिपोर्टिंग कर रहा था। उसने जब अपनी तस्वीरें देखीं तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पानी में झांकता हुआ आरव का चेहरा दिख रहा था,